आपकी एज कुछ भी हो, अगर आपने स्टीव जॉब्स जिन्होंने की एप्पल कंपनी बनाई है, अगर उनके बारे में नहीं सुना है, उनके बारे में नहीं पढ़ा है, तो आप बाकी लोगों से बहुत पीछे हो। इस वीडियो में मैं आपको एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पूरी स्टोरी बताने वाला हूं कि आखिर कैसे एक छोटे से इंसान ने, एक मिडिल क्लास वाले इंसान ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी करी। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। स्टीव जॉब्स की पूरी लाइफ स्टोरी अकेलेपन से भरी हुई है। यह आपको वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते पता चल जाएगा। स्टीव जॉब्स के जो रियल पेरेंट्स थे, उन्होंने स्टीव जॉब्स के जन्म के टाइम पे ही उनको किसी और को दे दिया था, क्योंकि उनके पेरेंट्स मैरिड नहीं थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। सोच के देखो, बचपन में ही उनके सगे माता पिता ने स्टीव जॉब्स को किसी और को दे दिया। और स्टीव जॉब्स को जिन लोगों ने अडॉप्ट किया, जिन लोगों ने गोद लिया, उनका नाम था पॉल और क्लारा। जब स्टीव जॉब्स बड़े हुए तो उनके पड़ोस की एक लड़की ने उनसे कहा, ताना मारते हुए, अरे तुम्हें तो गोद लिया गया था, तुम्हारे रियल पेरेंट्स ने ही तुम्हें छोड़ दिया था। जब स्टीव जॉब्स को ये पता चला तो वो रोते हुए अपने पेरेंट्स के पास गए, बहुत जोर से रो रहे थे। और जब उनके पेरेंट्स ने उनको देखा तो उन्होंने स्टीव जॉब्स को कसकर पकड़ लिया और बोलने लगे कि ऐसा नहीं है, हमने तुम्हें खास तौर पर चुना है, तुम एक स्पेशल लड़के हो। इस घटना के बाद स्टीव जॉब्स को दो बातें क्लियरली समझ में आ गई। पहली बात कि उन्हें कोई भी छोड़ सकता है, और दूसरी बात, वो खास हैं, वो स्पेशल हैं। स्टीव जॉब्स का जो दिमाग था ना, वो स्कूल वालों के हिसाब से चलने वाला बिल्कुल नहीं था। वो सभी के सभी बच्चों से बिल्कुल हटके सोचा करते थे। 1972 में स्टीव जॉब्स ने रीडिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और एडमिशन के 6 महीने के अंदर ही उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया, क्योंकि उनके पेरेंट्स की जो जमा पूंजी थी वो उनके फीस में बहुत स्पीड से जा रही थी। इस वजह से स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ दिया। और कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव जॉब्स अपने अकॉर्डिंग क्लासेस लेने लगे। वो कैलीग्राफी की क्लास लिया करते थे, यानी कि सुंदर लिखावट करना सीखना चाहते थे। और इसी क्लास की वजह से आगे चलकर जो मैकबुक का लैपटॉप था ना, उसमें ब्यूटीफुल से फॉन्ट्स आए थे। जो सुंदर फॉन्ट्स आज हम देखते हैं, वो स्टीव जॉब्स की इसी क्लास का नतीजा था। कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव जॉब्स के पास रहने के लिए कमरा तक नहीं था। वो अपने दोस्तों के यहाँ फर्श पे सोया करते थे और खाना खाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए कोक की बोतलें बेचा करते थे। और कोक की बोतलें बेच करके 5 सेंट कमाया करते थे, जिससे कि खाना खा सके, अपना पेट भर सके। इससे भी उनका पेट पूरी तरीके से नहीं भरता था, वो भूखे रहा करते थे। और आपने स्टीव जॉब्स का फेमस कोट भी सुना होगा, स्टे हंग्री स्टे फूलिश, भूखे रहो और मूर्ख रहो। क्योंकि जब हमें भूख लगी होती है ना, तो दिमाग ऑटोमेटिक चलता है कि कैसे भी करके पेट भरना है। तो दिमाग चलना चाहिए, क्योंकि जब पेट पूरा भरा होता है तो यहाँ से ये बंद हो जाता है। और हर संडे को स्टीव जॉब्स 11 किलोमीटर पैदल चल करके हरे कृष्णा टेम्पल जाया करते थे। वहाँ पे फ्री में भंडारा चलता था, और वहाँ पे इसलिए जाते थे ताकि वो अपना पेट भर सकें, अच्छा खाना खा सकें। हफ्ते में 11 किलोमीटर दूर पैदल जाया करते थे। 1974 में सत्य और ज्ञान की खोज में स्टीव जॉब्स भारत आए थे। स्टीव जॉब्स भारत सिर्फ इसलिए आए थे ताकि वो नीम करोली बाबा से मिल पाएं, लेकिन उनके आने से पहले ही नीम करोली बाबा का देहांत हो गया। स्टीव जॉब्स ने भारत में कई महीने बिताए, अपना सिर भी मुड़वाया और जैन बुद्ध धर्म को अपना लिया। और स्टीव जॉब्स भारत से एक बदले हुए इंसान बनकर वापस लौटे। उन्होंने सीखा कि सादगी ही सबसे बड़ा निखार है, यानी सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। और इसी जैन दर्शन के कारण आगे चलकर एप्पल के जो प्रोडक्ट्स बने वो बहुत ही खूबसूरत और सिंपल बने। 1976 में जब स्टीव जॉब्स 21 साल के थे, तो उन्होंने अपने एक दोस्त स्टीव वोजनिएक के साथ मिल करके अपने पेरेंट्स के गैराज में एक कंपनी की शुरुआत करी, जिसका नाम था एप्पल। ध्यान रखिएगा, एप्पल कंपनी की शुरुआत एक गैराज से हुई थी। और 10 साल की भयानक मेहनत के बाद स्टीव जॉब्स की एप्पल कंपनी $2 बिलियन की बन गई। लेकिन स्टीव जॉब्स के परफेक्शनिस्ट और आइडियल व्यवहार की वजह से उस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे और वहां का जो सीईओ था, इन दोनों लोगों से स्टीव जॉब्स की बहस हो गई। क्योंकि स्टीव जॉब्स हमेशा चाहते थे कि हमारा प्रोडक्ट सबसे अलग होना चाहिए, इसमें कुछ यूनिक होना चाहिए। लेकिन बाकी के लोगों की थिंकिंग स्टीव जॉब्स जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। और इस विवाद की वजह से 1985 में स्टीव जॉब्स को उन्हीं की कंपनी में से निकाल दिया गया। सोच के देखो, आप जो कंपनी शुरू करते हो, आप उसके मालिक हो। आगे चलकर आपके दोस्त, आपके कंपनी के जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, वो सभी मिलकर के साजिश रच करके आपको कंपनी से ही निकाल देते हैं। कितनी अजीब बात है, कितना बुरा लगता होगा। जब स्टीव जॉब्स को उनकी कंपनी से निकाल दिया गया तो वो डिप्रेस्ड हो गए, बहुत ज्यादा दुखी थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया तो स्टीव जॉब्स ने अपने आप से कहा कि एप्पल से निकाला जाना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सीख है, क्योंकि अब से मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूँ। एप्पल से निकाले जाने की इस घटना ने मुझे नई शुरुआत करने के लिए आजादी दी है। सोच के देखो, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में जब सभी लोगों ने छोड़ दिया है, उस सिचुएशन में अभी स्टीव जॉब्स पॉजिटिव सोच रहे हैं। वो एक नई उम्मीद की तलाश कर रहे हैं।
और इसी को बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। और आगे चलकर स्टीव जॉब्स ने नेक्स्ट नाम की एक कंपनी बनाई और पिक्सर नाम का एक एनिमेशन स्टूडियो खरीदा, जिसने दुनिया की फर्स्ट कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। इसी दौरान एप्पल कंपनी डूबने की कगार पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि वहां पे स्टीव जॉब्स नहीं थे जो कि हमेशा इनोवेशंस की बात किया करते थे, कुछ नया करने की बात किया करते थे। एप्पल कंपनी डूबने की कगार पर पहुंच गई। आगे चलकर 1997 में एप्पल ने स्टीव जॉब्स की जो कंपनी थी जो उन्होंने नई बनाई थी नेक्स्ट, उसको खरीद लिया ताकि स्टीव जॉब्स फिर से एप्पल कंपनी में वापस आ जाएं। और फिर क्या, स्टीव जॉब्स की फिर से एप्पल कंपनी में वापसी होती है। एप्पल कंपनी में आते ही स्टीव जॉब्स ने अपनी कमान संभाली और एक के बाद एक नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते चले गए। iMac, iPod, iPhone, iPad, बहुत सारे प्रोडक्ट्स वन बाय वन करके स्टीव जॉब्स लॉन्च करते चले गए। और इस तरह एक बार फिर से स्टीव जॉब्स ने एप्पल को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बना दिया। स्टीव जॉब्स का मानना था कि हम दुनिया में सिर्फ जीने नहीं आए हैं, हम दुनिया में आए हैं ताकि हम अपनी एक छाप छोड़ सकें। वो हमेशा कहा करते थे, हमें हमेशा कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे मरने के बाद भी दुनिया हमारी बनाई हुई चीजों से चलती रहे। 2003 में स्टीव जॉब्स को पता चला कि उनको पैनक्रिएटिक कैंसर है। उन्होंने बहुत समय तक इस बीमारी से लड़ा, इस कैंसर से लड़ा, लेकिन कभी भी काम करना बंद नहीं किया। वो हमेशा अपनी कंपनी को उतना ही टाइम देते थे जितना कि बीमारी से पहले दिया करते थे। सन 2005 में जब स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना स्पीच दिया, जो कि बहुत फेमस है, उन्होंने वहां पे मौत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि याद रखना, मैं एक दिन मर जाऊंगा। ये जो सेंटेंस है ना, ये जिंदगी में बड़े से बड़े फैसले लेने का तुम्हारा सबसे बड़ा टूल है। बिकॉज जब हम मौत के बारे में सोचते हैं तो हमारा सारा ईगो, फेल होने का डर, स्ट्रगल, शर्म, लोग क्या कहेंगे, ये सारे के सारे डर बहुत छोटे लगने लगते हैं और सिर्फ हमें वही चीजें याद रहती हैं जो वास्तविकता में इम्पोर्टेंट हैं, जरूरी हैं। और 5 अक्टूबर 2011 को 56 साल की एज में एप्पल को दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी बनाने वाले स्टीव जॉब्स इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उनकी मौत से पहले उनके आखिरी शब्द पता है क्या थे? वो बस ये बोल रहे थे, ओह वाओ, ओह वाओ, ओह वाओ। यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि मौत से पहले उन्होंने कुछ बहुत सुंदर देख लिया हो। तो दोस्तों, स्टीव जॉब्स की जिंदगी हमें बताती है कि अगर आपका ड्रीम अच्छा है, आपका विजन हाई है, अगर आप बहुत क्रिएटिव सोचने वाले हो, अगर आप अपनी शर्तों पर दुनिया बदलने की जिद रखते हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने ड्रीम को हासिल करने से रोक नहीं सकती। सिचुएशंस कितनी भी खिलाफ क्यों ना हो, अगर आपके अंदर जिद है, जुनून है और आपको वास्तविकता में वो काम करना है, तो आप डेफिनेटली करोगे। इसलिए बिलीव इन योरसेल्फ एंड कीप वर्किंग हार्ड टुवर्ड द राइट डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स एंड वन डे यू विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल। और ऐसी चीजें सीखते रहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ।